मसूरी धनौल्टी मोटर मार्ग पर कपलानी के पास एक बाइक सवार युवक फोटो खिंचवाने के चक्कर में करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक के दोस्त और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मसूरी पुलिस और फायर सर्विस को दी, जिसके बाद मसूरी पुलिस एसएसआई गुमान सिंह नेगी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को भारी मशक्कत के बाद गहरी खाई से निकालकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाय पी रहे थे 5-6 लड़के, तो हमें एक आवाज़ जैसी आई तो हम घटनास्थल से नीचे मौके में गए हैं तो लड़का मृत्यु था। तो लड़का बहुत नीचे 500-600 मीटर खाई में नीचे गिरा है। तो ऐसा पहाड़ में फ़ोटो खींचना बहुत हानिकारक चीज़ है। ऐसे पहाड़ में फ़ोटो ना खींचे। पैराफीट के पास भी फ़ोटो खींच रहे हैं, वहाँ से नीचे बाइक के साथ नीचे गिरा है। ये हम जॉर्ज एवरेस्ट आ रखे थे घूमने, तो जॉर्ज एवरेस्ट में इसने बोला कि जॉर्ज एवरेस्ट नहीं जाना, हमें जाना है कि इधर धनौल्टी चल की। तो हम धनौल्टी साइड के आ रहे थे। यहाँ पे इसने मेरे को रोका कि मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ इस साइड ना। इसने मेरे को बोला कि यहाँ पे व्यू बढ़िया है, गाड़ी रोक साइड में। हमने गाड़ी रोक की साइड में, तो ये पहले इसने मेरी फ़ोटो खींची, फिर मैं इसकी फ़ोटो खींच रहा था। तो यहाँ पे ना ऐसे सामने से एक गाड़ी आ रही थी तो उसका ध्यान गाड़ी पे था, गाड़ी पे चला गया। और इधर साइड लेफ्ट साइड में स्टैंड लगा हुआ था, राइट साइड का पैर उसका थोड़ा सा छोटा है, राइट साइड वाला ना, तो उसने डिसबैलेंस हुआ उसके उस पैर में, और गाड़ी भी और वो भी एकदम से नीचे चले गए। ये लोग 2 लोग थे और ये लोग देहरादून से घूमने आए थे और कॉलेज के ही स्टूडेंट है। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ये लोग उनका डिसबैलेंस हुआ और वो लोग काफ़ी नीचे खाई में गिर गए। एक साथ का भी यहीं है और वो भी नीचे ही जा रखे हैं। बेरीनाग में चौकोड़ी में स्थित हिमालय इंटर कॉलेज ने इस साल की बोर्ड परीक्षा फल में अपनी धमक दिखाई है। बोर्ड की मेरिट में इंटरमीडिएट में तनुजा बाफिला, दीक्षा भंडारी और हाई स्कूल में ललित जोशी और रिधिमा कार्की ने स्थान बनाया है। आपको बता दें कि स्कूल से इंटरमीडिएट के लिए 102 बच्चों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया था, जिसमें कि 100 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। हाई स्कूल में 77 पास हुए हैं। साथ ही 2 बच्चे प्रदेश की पहली सूची में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी और अपनी क्षेत्रीय जनता, अध्यापकों व अभिभावकों को आभार देना प्रकट करना चाहूँगी कि उनके सतत प्रयासों के पश्चात ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके कोशिशों के पश्चात शिक्षा का स्तर हमारे राज्य में निरंतर बढ़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है उत्तर पुस्तिकाओं की, उस ओर भी हमारा ध्यान और अधिक होने की आवश्यकता है। गढ़वाल के क्षेत्र एकमात्र बेस अस्पताल श्रीनगर में आए दिन मरीजों को खून की कमी से जूझना पड़ता है। यहाँ गढ़वाल क्षेत्र के 4 जिले पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग के लाखों मरीज इस अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों को खून की कमी से ना जूझना पड़े, इसके लिए सामाजिक संगठनों की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था नवयुग और रोटरी क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें रेलवे परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। आयोजित रक्तदान शिविर में 100 से अधिक यूनिट एकत्र किया गया। ये तो वीरभूमि है, माधव सिंह भंडारी जी का इलाका है, मलेता है। यहाँ पर पिछले 3 साल से पैकेज के द्वारा रेलवे का काम चल रहा है। यही माध्यम से हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। इसे रोटरी क्लब वॉल से हमारा परम मित्र है राहुल जी चौधरी जी और काला भाई ने सब लोग मिलकर हमने कांटेक्ट किया था। हम इसी दौरान संडे का दिन हम ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इन लोग बहुत साथ दिया था। हम लोग सब मिलके कार्यक्रम ऐसा वाला भविष्य में भी हम ये चाहता है, ऐसा वंस इन ए ईयर ऐसा डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। हमारा कंपनी का तरफ से भी हम जितना सहयोग कर सकता है यहाँ को लोकल के लिए एज वेल एज और जो सेवा के लिए हम साथ में रहेंगे। हमारे यहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है और काफ़ी रहती है। आज यहाँ पर मलेथा में नवयुग कंपनी के द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से एक बहुत ही बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें कि अभी हमारा 21 डोनेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 100 डोनेशन होंगे। देखिए, ये माधव सिंह भंडारी की भूमि है, ये वीर भूमि है। मैं ऐसी भूमि से ये भी
उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ माधव सिंह भंडारी जी को। और हम लोग रोटरी क्लब से आते हैं और रोटरी क्लब से हम समय समय पर लगभग एक वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और 4 कैंपों के द्वारा हम लोग लगभग 400 से 500 यूनिट इकट्ठा करके ब्लड बैंक को ब्लड कराते हैं। और हम लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं। जैसे नवयुग कंपनी है, सभी कंपनी आ रही हैं, काम कर रही हैं, चले जा रही हैं, लेकिन ये लोग समाज सेवा में काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के इन्होंने आज का काम किया है। मैं आपके माध्यम से भी और सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान करें, क्योंकि रक्त कहीं बनता नहीं है, रक्तदान करने से ही मिलता है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुनस्यारी पहुंचे। राज्यपाल ने मुनस्यारी स्थित आईटीबीपी गेस्ट हाउस में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों से उनका परिचय लिया। उन्होंने अपने सेवाकाल के अनुभव और घटनाओं को आईटीबीपी के जवानों के साथ साझा किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिले। आप में इतना सुंदर जगह है, मैंने पहले भी हेलीकॉप्टर से देखा था। मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ आके लोगों को मिलूं और इस जगह के अंदर में जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद ले सकूं। मुझको ऐसा लगता है कि मानस खंड के अंदर में मुनस्यारी एक ऐसी जगह है जो एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है। पहली बात तो यहाँ के मुनस्यारी के जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर में एक अलग क्वालिटी है, उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। और मैं मुनस्यारी के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैं भारत के अलग अलग जगह पे मिलता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो सोच है, एक पॉजिटिविटी, एक क्रिएटिविटी, एक कि क्या करे, वो मुनस्यारी की अपने आप में अलग है। आज मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो उत्पाद बनाए हैं उनको देखा है और सच कहूँ जो उनकी कला है कारपेट मेकिंग के अंदर में और बाकी उत्पाद बनाने में, वो बहुत अच्छी है। मेरा ऐसा दिल करता है कि किस प्रकार से हम उनको एक सपोर्ट करें ताकि उनकी ब्रांडिंग, पैकिंग और कंज्यूमरिज्म के साथ में मेल मिलाप हो सके। मुनस्यारी एक ऐसी जगह जहाँ पर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फुटफॉल हो सकता है। जैसे कोविड से पहले 2 लाख तक टूरिस्ट आते थे, कोविड के बाद में इसकी थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ के इलाके में नंबर 1 प्लेस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यहाँ से जो ट्रैकिंग है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो अपने आप में अलग है। और मैं मुनस्यारी के हर एक प्रशासन और शासन के जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि आप इस इलाके की जो रोड कनेक्टिविटी है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अंदर में डेवलपमेंट का प्लान करें। और सच कहूँ तो अभी एक ऐसा पूरे भारत में क्षण चल रहा है, ऐसा उत्तराखंड में क्षण चल रहा है कि किस प्रकार से इस इलाके की कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और टूरिज्म की मदद किस प्रकार से की जाए। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में मुनस्यारी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनकर निकलेगा। मत्स्य विभाग की ओर से राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य पालन में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए मत्स्य बीज बांटे जा रहे हैं, जिसके तहत अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग, लमगड़ा, ताकुला, सोमेश्वर द्वारा क्षेत्र में लगभग 5 लाख से अधिक मत्स्य बीज वितरित किया जा चुका है, जिसे अमृत सरोवरों में पानी की उपलब्धता के आधार पर डाला जा रहा है, जिसकी देखरेख समूह के माध्यम से की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम लंबित मसलों को लेकर चिंतन मंथन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने तमाम लंबित मामलों को पूरा न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम पूरा नहीं किया है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लगातार हम लोग जो है इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन और शासन की हीला हवाली के चलते कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन लगातार जो हमारे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया है, जो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता कि अब 23 साल बाद भी हम लोग जो है चिन्हीकरण की मांग को लेकर लामबंद है। लेकिन क्या है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो तमाम लटकाए हुए हैं,
किसी भी जिलाधिकारी ने उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था उसकी आउटपुट नहीं दी, जबकि सरकार ने उसके शासनादेश भी निकाले। ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण है, 10 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इन कारणों से कभी कानून में उलझा के, कभी शासन में उलझा के, कभी उप समिति में उलझा के बार बार करने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो फिर मूल निवास का प्रश्न हो, चाहे वो भू कानून का प्रश्न हो, तमाम राज्यों के परिसीमन का प्रश्न हो, उन सब को लेकर हम लोग लामबंद हैं कि लगातार उन चीज़ों का अगर हम लोग निस्तारण नहीं करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना होगा, शासन की नकेल कसनी होगी और जिला प्रशासन की सुध लेनी होगी, ताकि राज्य आंदोलनकारियों के ही साथ राज्य हितों के मुद्दों को तत्काल जो है उसको निस्तारण किया जाए। राजधानी देहरादून की थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 शातिर टप्पेबाजों को मोथरोवाला के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए के मोबाइल, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस की ओर से द्वारा आरोपियों के क्राइम हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है। जनपद पौड़ी के विधानसभा कोटद्वार के भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम और मालनी नदी के किनारों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने धीरेनुमा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंडिडेट के छात्रों, राजकीय इंटर कॉलेज झंडी चौड़ के छात्र छात्राओं और स्थानीय जनता ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को जागरूक करना होता है और स्वच्छता की महत्वता को समझाना होता है। ऐसे अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें अपने स्वच्छता और स्वास्थ्य को संरक्षित रखना आवश्यक है। ऐसा है कि धीरेनुमा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो दून में बहुत समय से इस कार्य को कर रहा है, नौजवान बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन यंग बच्चों को कोटद्वार बुलाया जाए और एक प्रयास किया जाए मिशन क्लीन कोटद्वार के लिए, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के साथ यहाँ का युवा जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा और जो हम चाह रहे हैं, जो लोगों के संस्कार में जो हैबिट हम डालना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, बीजीयू के बच्चे, सब हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि सफाई क्यों आवश्यक है, क्यों हमें अपने कूड़े को अपने साथ घर ले जाना चाहिए और जगह जगह हमारी जो पौराणिक स्थल है या हमारा जो शहर है, हमारा जो वार्ड है, वहाँ पे ना फेंक कर हमें उसको सही जगह पर फेंकना चाहिए। तो युवाओं का ये एक मुहिम मैंने शुरू किया है कोटद्वार में, आज कण्वाश्रम में हुआ है और अब हम इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जहाँ हम अफसरानों को, जनता को, मीडिया को, सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे और अब हम देखेंगे कि कैलेंडर में हम इसको किस तरह से डाल सकते हैं, महीने में एक बार होगा या 15 दिन में एक बार होगा, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर की है और इस चीज़ को हम चाहेंगे कि ये लगातार होता रहे। सफाई तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत ही एक संस्कार जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब में डाला है, स्वच्छता का डाला है, साफ सफाई का डाला है, वो संस्कार के बीज हम हर व्यक्ति के मस्तिष्क में डाल पाएँ, ये हमारा मिशन है। देहरादून के करजन रोड स्थित प्रेमधाम वृद्ध आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल और मन की बात के महानगर संयोजक सुनील शर्मा, देवेंद्र पाल सिंह मोंटी, आशीष शर्मा, उमा नरेश तिवारी ने वृद्धजनों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वृद्धजनों से उनके रहन सहन, जीवन शैली के बारे में भी जाना। इसके अलावा राजपुर विधानसभा के विधायक खजानदास ने अपने परिवार के साथ अपने निवास पर ही प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। उद्धार नागपुर महाराष्ट्र की सामाजिक संस्था, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति और उत्तरांचल प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस क्लब में 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांगजन के लिए कृत्रिम अंग फिटमेंट और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब सदस्यों ने ही नहीं बल्कि दूर दराज से इलाकों से पहुंचे दिव्यांगजनों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया और मौके पर ही कृत्रिम अंग भी प्राप्त किए। जयपुर जाते थे या नागपुर जाते थे, आर्थिक जो रूप से कमजोर है, किस प्रकार से जो है आर्थिक जो है वो उन पर बोझ होता था, तो इसलिए निःशुल्क शिविर है, आप आइए, यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो वो जो है एक तरफ से गरीब बेचारा जो 10 से 12 15 साल से अपना जो पाँव नहीं लगा सका था, हाथ नहीं लगा सका, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जो है मौका है, जो है समय है। और इसके लिए जो है मैं सभी आप लोगों का, सभी का मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जो है इसका प्रचार प्रसार किया। और ये भी 2 दिन का शिविर है, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी जो है अभी 2 दिन तक वो आइए और आगे भी जो सहायता हो पाएगी, प्रेस क्लब जो है, उत्तरांचल प्रेस क्लब जो है उसके लिए में तत्पर रहेगा।